हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियंस में। कक्षा 12 गणित में इस समय हम लोग 7वां चैप्टर पढ़ रहे हैं, समाकलन, इंटीग्रेशन। और भाई आज के इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.9। भाई जो इसके पहले वाली एक्सरसाइज थी 7.8, वहां पर हमने निश्चित समाकलन शुरू किया था, डेफिनिट इंटीग्रल। और भाई वहां पर हमने आपको बताया था कि योग की सीमा, लिमिट ऑफ सम के द्वारा आप निश्चित समाकलन को किस प्रकार से हल कर सकते हो। तो भाई वो वाली प्रश्नावली में तरीका अलग था। अभी 7.9 में क्या है, आपको लगाना है निश्चित समाकलन ही, लेकिन योग की सीमा वाली विधि नहीं लगानी। यहां पर आपको भाई सामान्य तरीके से सवालों को हल करना है। तो सामान्य तरीके से हम निश्चित समाकलनों को किस प्रकार से हल करेंगे, भाई पहले आप उसे देख लीजिए। प्रश्न नंबर 1 हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो लिमिट है -1 से +1, और भाई हमारे पास फलन है x+1, और हमें उसका ना समाकलन करना है। तो सबसे पहले इसे आप i बराबर में लिख लीजिए इस प्रकार से, i बराबर -1 से 1 x+1, और भाई यहाँ हो जाएगा आपका dx। देखो एकदम सामान्य तरीके से आपको समाकलन करना है जो भी फलन दिया है, ठीक है। लिमिट आपको भाई लिखनी पड़ेगी जहां पर आप समाकलन करोगे। देखो यहां पर दो चीजें हैं, एक तो x है, दूसरा है 1। तो दोनों का ही समाकलन आप डायरेक्ट कर सकते हो। x का समाकलन क्या होगा, तो भाई x का समाकलन होगा x² अपॉन 2। तो पहले तो आपको लिमिट ना इस प्रकार से लिखनी होती है, लेकिन जैसे ही आप उसका समाकलन कर डालते हो तो फिर लिमिट आपको इस प्रकार से लिखनी होती है, -1 से लेके 1। जैसे x का हमने यहाँ समाकलन कर दिया है, तो जैसे ही समाकलन आपने कर दिया वहां पर आप बड़ा ब्रैकेट यूज कीजिए और लिमिट को ना आप इस प्रकार से लगा दीजिए। अब यहाँ 1 का समाकलन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और वहां पर भी आपको लिमिट इस प्रकार से ही लगानी है। अब इन लिमिट को कैसे हल करना है इस पे ध्यान देना। सबसे पहले भाई नियम क्या होता है कि अपर लिमिट का मान x रखना होता है। जो x है उसकी वैल्यू आप रख दो अपर लिमिट। तो ऊपर क्या है, ऊपर है 1, और लोअर लिमिट है हमारी -1। तो सबसे पहले आप वैल्यू रखो 1, तो x का मान 1 रखोगे तो हो जाएगा 1/2। फिर आपको माइनस लगाना होता है, तो सबसे पहले x का मान रखना है अपर लिमिट, फिर माइनस लगाना है, और फिर x का मान रखना है लोअर लिमिट, और सवाल हो जाएगा। सिंपल तरीका है, x का मान पहले अपर लिमिट, फिर माइनस, फिर x का मान लोअर लिमिट। तो -1 रखोगे भाई तब भी 1/2 ही आएगा। x का मान 1 रखोगे तब भी 1/2 आएगा, -1 रखोगे तब भी 1/2 आएगा, क्योंकि भाई x², 1 का स्क्वायर भी 1 होता है और -1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है। ये तो हल हो गया। अभी यहां पर आ जाओ, x लिखा है, पहले आप रखोगे वैल्यू 1, फिर माइनस लगा दोगे, और फिर वैल्यू रखोगे -1 इस प्रकार से। ये दोनों देखो कैंसिल हो जाएंगे, और यहां पर क्या बचेगा, 1+1, और भाई आपका आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, तो निश्चित समाकलनों में कुछ इस प्रकार से आपको समाकलन करने हैं। यहां भाई प्लस सी का कोई काम नहीं है, ठीक है। सीधे आपको समाकलन करने हैं इस प्रकार से, लिमिट को इस प्रकार से बदल के लिख देना है, और फिर मान रखने हैं और आपका आंसर आ जाएगा। तो भाई ये वाला जो तरीका है ये एकदम सरल तरीका है। जो हमने पिछले उसमें लगाया था 7.8 में, वो था योग की सीमा। तो भाई वहां पर क्या था, यही सवाल क्या होता, बहुत बड़ा हो जाता, एक पेज से ज्यादा हो जाता, और भाई लगाने में भी काफी टाइम चला जाता है। तो ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 1। आपको बिल्कुल यही तरीके से ना पूरी एक्सरसाइज हल करनी है। अभी भाई देख लो कि दूसरे सवाल में क्या कह रहा है। तो भाई प्रश्न नंबर 2 को आप देख लीजिए। हमारे पास यहाँ लिमिट है 2 से 3, यहाँ लिमिट है हमारे पास 2 से 3, और आपको 1/x dx, इसका भाई समाकलन ज्ञात करना है निश्चित समाकलन में। तो सबसे पहले क्या करोगे, इसे आप i बराबर में लिख लोगे, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 3, 1/x और dx। क्योंकि भाई अभी ना
प्रश्नावली की शुरुआत है, तो अभी आपको समाकलन काफी आसान दे रखे हैं उसमें। अब देखो 1/x का समाकलन आपको डायरेक्ट मालूम होता है कि भाई log x होता है। लिमिट आपको किस प्रकार लिखनी है, इस प्रकार से 2 और यहाँ 3। तो पहले तो आपको समाकलन करना है, फिर आपको इस प्रकार लिमिट रखनी है, फिर x का मान पहले अपर लिमिट, फिर माइनस x का मान लोअर लिमिट। तो पहले x का मान 3 रखो, तो यहां हो जाएगा log 3, फिर माइनस लगा दो, फिर x का मान रखो लोअर लिमिट, तो यहां हो जाएगा log 2। log 3 माइनस log 2। अगर log माइनस में लिखा है तो क्या होता है, जो संख्याएं हैं वो अपॉन में चली जाती हैं, और भाई आपका आंसर आ जाएगा log 3/2। तो देखा भाई कितना आसान है इस तरीके से निश्चित समाकलन को हल करना। पहले भाई नॉर्मली हमें समाकलन करना है और उसके बाद लिमिट का प्रयोग करना है, और भाई प्रयोग करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। अब भाई प्रश्न नंबर 3 और 4 को देख लो। देखो प्रश्न नंबर 3 में क्या है, लिमिट है 1 से 2, लिखा हुआ है 4x³ माइनस 5x² प्लस 6x प्लस 9। हल आपको देखो वैसे ही करना है। देखो सबसे पहले i बराबर में लिखना है, लिमिट है 1 से 2, और भाई पूरे सवाल को ना वैसे ही उतार लेना है, ठीक है, प्लस 9, और यहाँ हो जाएगा आपका dx। फिर भाई क्या करना है, यहाँ पर हमारे पास 4 पद हैं, चारों पदों का आपको अलग अलग समाकलन करना है। 4x³ तो यहाँ हो जाएगा 4 इंटू x³ का हो जाएगा x⁴ अपॉन 4, और भाई लिमिट यहां कर दो 1 से 2, माइनस 5 x² का हो जाएगा x³ अपॉन 3, और भाई लिमिट आप कर दो 1 से लेकर 2। फिर भाई लिखा है 6x, तो यहां हो जाएगा 6 इंटू एक्स का हो जाएगा x² अपॉन 2, और भाई लिमिट हो जाएगी 1 से 2। फिर लिखा है प्लस में 9, तो यहां हो जाएगा 9x, और भाई लिमिट हो जाएगी 1 से 2। इस प्रकार सबका आपने बारी बारी से समाकलन कर दिया है। अब आपको भाई लिमिट खोलनी है। देखो कैसे खोलोगे, यहाँ 4 और 4 तो हो जाएंगे कैंसिल, x की पावर 4 है तो पहले 2 की पावर 4 हो जाएगा। भाई पहले x का मान अपर लिमिट माइनस x का मान लोअर लिमिट, तो एक पर आप कितनी भी पावर लगा दो उसका मान तो एक ही रहेगा। यहां देख लो -5/3 को आप चाहो तो बाहर निकाल लो, फिर x का मान रखोगे 2, तो यहां आ जाएगा 2 की पावर 3 और माइनस 1 की पावर 3 करोगे तो उतना ही रह जाएगा वो। यहाँ भाई काट लो, यहाँ 3 आ जाएगा, तो प्लस 3 कर लो, यहाँ हो जाएगा 2 की पावर 2 और माइनस 1 की पावर 2, ठीक है। यहाँ पर प्लस 9 को बाहर निकाल लो और आ जाएगा 2 - 1, इस प्रकार से आ जाएगा। अब सबको हल कर डालो, यहाँ हो जाएगा 16 - 1 माइनस 5/3, यहाँ पर हो जाएगा 8 - 1, इस प्रकार से यहाँ 3, यहाँ आ जाएगा 4 - 1, और वहां तो सीधे आ जाएगा 9। हल करो, यहाँ आ जाएगा 15 - 7 पना 35/3, ये 3 तिया 9 हो जाएगा, और भाई वो भी 9 हो जाएगा, 9 9 18 और 15 33 हो जाएंगे, और माइनस 35/3, इस प्रकार से 33 तिया 99, और 35 घटाओगे तो आ जाएगा 64/3, और भाई यही आपका आंसर हो जाएगा। तो सवाल कितना भी बड़ा हो आपको लगाना एकदम वैसे ही है, सिंपल आपको समाकलन करना है जैसा कि आप करते हो, लिमिट की वैल्यू खोलनी है सब में अलग अलग, और बाद में आप हल कर लीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही भाई देख लो प्रश्न नंबर 4 को, लिमिट है हमारे पास 0 से π/4 sin 2x dx, ठीक है। आई में लिख लो पहले, आई बराबर 0 से π/4, भाई यहां हो जाएगा sin 2x dx। सबसे पहले साइन का भाई आप बताओ कि समाकलन क्या होता है, माइनस का कॉस होता है,
तो हो जाएगा माइनस कॉस 2x। फिर ध्यान देना x के साथ तो ना गुणा में आए तो ये बाहर अपॉन में निकल जाएंगे, तो 2x का जब दोबारा में करेंगे तो अपॉन में 2 आ जाएगा। संख्या को बाहर निकाल लो, बाकी पर आप लगा दो लिमिट। तो साइन 2x का जो समाकलन होगा वो होगा cos 2x माइनस का वो भी, फिर 2x में ना 2 गुणा में लिखे तो वो हमने वहां अपॉन में लगा दिए और लिमिट हमने उसी प्रकार से देखो लिख दी। आप ध्यान देना -1/2 तो आपने यहाँ लिख दिया है। cos 2x, x का मान पहले अपर लिमिट, तो हो जाएगा cos 2 इंटू पाई अपॉन 4। फिर लोअर लिमिट माइनस cos 0 आ जाएगा भाई, 2 इंटू 0 तो वो तो 0 हो जाना है ना। यहां आप इस प्रकार से कर लो, देखो cos 0 1 होता है और ये आ गया cos पाई अपॉन 2, ये तो 0 होता है, तो यहां आ जाएगा -12, ये वाला 0 और ये वाला हो जाएगा -1। गुणा करोगे ना तो आ जाएगा प्लस का 1/2 और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो भाई ये सवाल काफी आसान है, क्योंकि यहाँ पर समाकलन ना काफी आसान दिया गया है, बस केवल लिमिट खोलना है आपको, बाकी समाकलन हर एक सवाल में बेहद आसान है। तो ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 3 और 4।